आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम सुंदर सिंह के कहानी के दूसरे भाग में हैं। आज हम जानेंगे ये सुंदर सिंह साधु सुंदर सिंह कैसे बना। कहानी को शुरू करने से पहले, गवाही को शुरू करने से पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो का किताब 8 अध्याय उसके 28वें आयत को। इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुंदर सिंह के जीवन के कहानी से हम क्या सीखते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? सुंदर सिंह के जीवन के कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आप जरूर सोचिएगा और कमेंट में लिखिएगा। जब कल मैंने आपके साथ इस बात को बांटा कि सुंदर सिंह किस प्रकार से निराश था, हताश था, परेशान था, अपने माता को खोने के बाद, अपने भाई को खोने के बाद वो किस प्रकार निराशा में चला गया था, और सुंदर सिंह ने अब ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करूंगा या फिर मर जाऊंगा। कल के कहानी को सुनकर आप लोगों ने, कितने लोगों ने इस विचार में आप रहे हैं? आपने ऐसा सोचा है कि आगे क्या हुआ? क्या आज आप इंटरेस्टेड हैं? आप उत्साहित हैं ये जानने के लिए आप सुंदर सिंह के जीवन में आगे क्या हुआ, वो कैसे साधु सुंदर सिंह बन गया, कैसे उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? अगर जानना चाहते हैं, बड़ी प्रार्थना सहित इस वचन को सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अगर आप चुने गए हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, जैसा सुंदर सिंह के साथ हुआ। करीबन 4:30-5 बजे तक ये व्यक्ति बैठा रहता है, इंतजार करता है कि जिन ईश्वरों पर ये विश्वास करता था उनमें से कोई आएगा और बोलेगा, सुंदर मैं तेरा ईश्वर हूं, तुझे क्या चाहिए बोल। इस अपेक्षा से ये छोटा सा लड़का इंतजार कर रहा था। बड़े छोटे उम्र में इस लड़के ने बहुत कुछ ठान लिया था अपनी जिंदगी में। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन से फर्क पड़ता है परमेश्वर को। आप कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उसे खोजने वाले हैं, अगर आप उसे तलाशने वाले हैं, अगर आप उससे प्रेम करने वाले हैं, अगर आप उसे चाहने वाले हैं, वो आपके जीवन में काम करेगा। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी उम्र के हैं। हालेलुया। सुंदर करीबन 4:30 या 5 बजे के करीब अपने उस कमरे में एक बहुत बड़े लाइट को देखता है, और उस लाइट में से सुंदर को आवाज आती है। यीशु कहते हैं, मैं यीशु बोल रहा हूं, तू मुझे क्यों सताता है? सुंदर अचंभित हो गया। मैं जिससे सता रहा था वो आता है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन जिनको मैं आज तक मानता आया, जिनकी मैं आज तक सेवा करता आया, उनमें से कोई भी नहीं आया। लेकिन सुंदर ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। सुंदर ने परमेश्वर का दर्शन तो पाया, लेकिन ऐसा दर्शन नहीं पाया कि वो फेस देख रहा हो, यीशु मसीह देख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसा पौलुस ने दर्शन पाया था ना, वैसा ही सुंदर ने पाया, और उस आवाज ने सुंदर के जीवन को बदल दिया। और कुछ नहीं आया उस आवाज में से, कोई शब्द नहीं आया, बस इतना आया, सुंदर तू मुझे क्यों सताता है? देख, मैंने तेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए अपना लहू बहाया है, अपना खून बहाया है। मैं तुझसे प्यार करता हूं सुंदर। उसके बाद वो आवाज खत्म हो जाता है। अब सुंदर के मन में एक असीम शांति आ जाती है। जैसा सुंदर पहले था अब वैसा नहीं है। अब सुंदर उस आवाज को सुनकर बदल सा गया है।
अब सुंदर हंसने लगा है, सुंदर के अंदर एक अद्भुत आनंद आ गई है। लेकिन तुरंत वो क्या सोचता है, अब मैं ये बातें जाकर मेरे गांव वालों से या मेरे परिवार को कैसे बोलूं? वो तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं कैसे सामना करूंगा लोगों का? क्योंकि जहां पे सुंदर रहता था उसके घर के आसपास के सब लोग मसीह लोगों से नफरत करते थे। मसीह लोगों के छुए हुए खाना या पानी कुछ भी वो नहीं लेते थे। मसीह लोगों को वो अछूत समझते थे। सुंदर को अब ऐसा कुछ सामना करना पड़ना था, लेकिन सुंदर डरा नहीं, घबराया नहीं। उसके मन में जो शांति आ गया, उस शांति को, उस आनंद को लिए हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ सुना है जो अद्भुत है। पिताजी, यीशु ने मुझसे बात किया है। और उस वक्त से मेरे मन में एक असीम शांति और आनंद आ गई है। पिताजी, सुंदर के पिता कहते हैं, सुंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ दिन पहले तो तू उन लोगों के बाइबल को जला रहा था, तू उन्हें बुरा भला बोल रहा था, अब अचानक तुझे क्या हो गया? सुंदर कहता, नहीं पिताजी, मैंने उस यीशु की आवाज को सुना है, मैंने उस रोशनी को देखा है, वो अद्भुत था पिताजी। लेकिन सुंदर के पिता ने विश्वास नहीं किया। सुंदर के पिता ने सोचा शायद ये नींद में है, और डांटते हुए कहा, सुंदर चला जा यहां से और जाके सो जा, ऐसी बात मत कर। सुंदर के पिता सोच में पड़ गए, कहीं मेरा बेटा कहीं मसीह की तरफ तो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी सुंदर के पिता ने उस समय कुछ भी सुंदर से नहीं कहा। उन्होंने सोचा कुछ समय बाद सुंदर बदल जाएगा, लेकिन सुंदर नहीं बदल रहा था। अब सुंदर जहां पे जाना पसंद नहीं करता था वहां पे जाने लगा है। सुंदर अब बाइबल के बारे में और सीखने की इच्छा रखने लगा है। मिशनरियों के पास जाकर सुंदर और ध्यान से उन बातों को सुनने लगा है, यीशु के बारे में सुनने लगा है, यीशु के बारे में वो समझने लगा है। और ये बातें देखकर सुंदर के पिता सुंदर पर नाराज हो जाते हैं। सुंदर के चाचा सुंदर पर नाराज हो जाते हैं। सुंदर के पिता ने कहा, सुंदर ऐसा काम मत कर, मेरा इज्जत बहुत है यहाँ पर, हम बहुत अमीर लोग हैं, देख हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सुंदर तुझे क्या चाहिए, तू सब कुछ ले ले। सुंदर के चाचा ने सुंदर को दिखाया, सुंदर ये देख, तुझे सोना चाहिए या चांदी चाहिए, सब कुछ तू ले ले, जमीन तू ले ले, घर ले ले, लेकिन यीशु को छोड़ दे। सुंदर ने कहा, नहीं पिताजी, चाचा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो आनंद मैंने पाया है उस आनंद के सामने ये सब चीज फीका है। मैंने कल जब आपको ये बताया, सुंदर छोटे से उम्र से ही ईश्वर को ढूंढता था। आप समझिए संसार और ईश्वर में कितना बड़ा फर्क है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब ईश्वर को प्राप्त करते हैं ना, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, तो चीजें आपकी हैं। लेकिन जब आप चीजों को प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज निर्णय लेना है किसे प्राप्त करना है। सुंदर का गवाही सच में दिल को छू जाने वाली गवाही है। सुंदर के चाचा ने सब कुछ कोशिश किया, सुंदर के चाचा ने सब कोशिश कर लिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन सुंदर मानने के लिए तैयार नहीं था। अब आखिरी मौका था उसके चाचा के पास, आखिरी वो बात थी जिसको उसने सुंदर के चरणों में रख दिया, जो कि था उनका पगड़ी। पंजाबियों में उनका पगड़ी सबसे ज्यादा इज्जत करने वाली चीज होती है।
वो पगड़ी उतार कर सुंदर के चाचा ने सुंदर के पैरों में रख दिया और कहा, सुंदर, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देख, मैंने अपना पगड़ी, मैंने अपना इज्जत तेरे पैर में रख दिया है। सुंदर, अब मान जा, यीशु को छोड़ दे। सुंदर के लिए आसान नहीं था उसके परिवार को छोड़ना, त्यागना, उन बातों को नकारना, उनके पिता के, चाचा के उन आज्ञा को नकारना आसान नहीं था सुंदर के लिए। लेकिन सुंदर ने कहा, नहीं चाचा, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। तब सुंदर के पिता ने कहा, अगर तू यीशु को नहीं छोड़ सकता है तो इसी वक्त मेरे घर, मेरे जायदाद, सब चीज से मैं तुझे बेदखल करता हूं, निकल जा यहां से, मेरे घर से, मेरे जमीन से निकल जा, अब तेरा इस घर में कोई जगह नहीं है। अब सोचिए, एक छोटे से लड़के को उसके पिता द्वारा घर से निकाला जा रहा है। कहां जाएगा वो? क्योंकि जहां भी वो जाए उसे कोई जगह नहीं देने वाला है, कोई स्थान नहीं देने वाला है परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि उस जगह के लोग मसीह लोगों से नफरत करते थे और वो बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी। सुंदर यीशु को विश्वास करने लगा है बोल के सब जान गए थे। सुंदर अपने हाथ में एक छोटा सा नया नियम का किताब लेकर उस घर से निकल जाता है। अब वो सोचता है कि मैं एक सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में जाऊंगा, जो कि सुंदर के घर से करीबन कई किलोमीटर दूर था। सुंदर के पास कोई पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, सुंदर को अकेले वहां पर जाना है, पैदल जाना है। इसके लिए सुंदर ने सोचा कि मैं आखिरी बार अपने घर में जाऊंगा, जैसे कि सुंदर घर से निकाल दिया गया था। सुंदर ने सोचा आखिरी बार मैं उनसे मिलकर आऊंगा, क्योंकि दोबारा शायद मैं अपने घर में नहीं आऊंगा। सुंदर के पिता ने सुंदर को आते देखकर काफी आनंदित हो गए कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, शायद उसने यीशु को छोड़ दिया होगा। जैसे ही सुंदर अपने घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता है, गेट तक भी नहीं पहुंचता, पिता कहते हैं, सुंदर, क्या तूने यीशु को छोड़ दिया है क्या? सुंदर कहता है, नहीं पिता, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आप लोगों से विदा लेने के लिए आया हूं। सुंदर के पिता कहते हैं, वहीं रुक जा, गेट के अंदर मत आना। सुंदर बाहर इंतजार कर रहा है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। सुंदर के पिता ने प्लेट में थोड़ा खाना लाकर सुंदर को दिया। सुंदर ने सोचा, मुझे बहुत टेस्टी खाना दिया गया है। सुंदर ने पेट भर के खाना खाया और चुपचाप उस जगह की ओर वो निकल गया, जो कि एक मिशनरी का घर था, सेवा करने वाले का घर था। जैसे ही सुंदर वहां पहुंचता है, सुंदर खून की उल्टी करने लगता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुंदर खून की उल्टी करने लगता है। तुरंत वहां के लोगों ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, सुंदर, तुमने क्या खाया? सुंदर ने कहा, डॉक्टर, मैं तो घर से खाना खाकर आया हूं। डॉक्टर ने कहा, सुंदर, तूने खाना नहीं, तूने जहर खाया है। उस खाने में जहर मिलाया हुआ था। सुंदर, अब तू मरने वाला है। सुंदर, तेरे पास अब वक्त कम है, तेरे पास अब समय नहीं है। सुंदर, बोल, मैं तेरे लिए आखिरी क्या कर सकता हूं? सुंदर ने कहा, डॉक्टर, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मरकुस 16 अध्याय आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। क्या आप पढ़ सकते हैं क्या? वो डॉक्टर विश्वासी नहीं था, लेकिन फिर भी सुंदर के आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति ने मरकुस 16 अध्याय पढ़ा। और जैसे ही मरकुस 16 अध्याय उस डॉक्टर ने पढ़ा, सुंदर चंगा हो जाता है। सुंदर मरता नहीं है, जहर का असर कम हो गया, गायब हो गया। सुंदर फिर उठकर बैठ जाता है और कहता है, धन्यवाद डॉक्टर साहब मेरे लिए इस वचन को पढ़ने के लिए। डॉक्टर विश्वासी नहीं था, लेकिन अद्भुत चमत्कार वचन के सामर्थ्य को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, ये तो अद्भुत है, ये चमत्कार है। जहर खाने के बाद भी ये व्यक्ति नहीं मरा। उसने तुरंत उसी वक्त यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अब सुंदर का विश्वास और बढ़ गया यीशु के ऊपर। जैसे कि उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उस पर विश्वास कर सके। परमेश्वर ने सुंदर को सहायता किया कि सुंदर का विश्वास और मजबूत हो सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके राहों पर चलना आसान नहीं है। कई बार लोग आपको जहर दे देते हैं, कई बार लोग आपके पीछे लग जाते हैं, कई बार लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों को देखते रहे, उन परिस्थिति को देखते रहे, आप यीशु के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको उसे देखना है, उसको निहारना है, उसके पीछे चलना है, तो वो सारी बातें आपसे दूर हो जाएंगी, जैसे सुंदर के जीवन में हुआ है। अब सुंदर अपना समय ज्यादातर प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में बिताने लगा और 16 साल में सुंदर ने बपतिस्मा लिया और उससे ऐसा महसूस हुआ कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो चुना गया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब कहानी किसी और दिशा में जाएगी। मैं विश्वास करता हूं आज आप आशीषित होकर जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर अब सेवकाई में निकलने वाला है। सुंदर अब आगे बढ़ने वाला है। बपतिस्मा लेने के बाद सुंदर कुछ समय के लिए परमेश्वर के राज्य के बारे में जानने के लिए, कार्यों के बारे में जानने के लिए एक ऐसी जगह में वो जाकर रहता है जहां पे कोढ़ियों को रखा जाता था, कोढ़ियों की सेवा की जाती थी। और सुंदर वहां पे जाकर रहने लगा, जो कि सबातू में था। सबातू सोलन में है, जो कि हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है। शिमला से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह जहां पे सुंदर सिंह ने समय बिताया, प्रभु में बढ़ने के लिए समय बिताया, कोढ़ियों की सेवा करने में समय बिताया और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। और करीबन अक्टूबर 1906 में सुंदर अपने हाथ में परमेश्वर का वचन लिए हुए उस दिशा की ओर निकलने के लिए वो चल पड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना था। सुंदर के पास कुछ भी नहीं था। सुंदर के पास एक ऑरेंज कलर का एक कपड़ा था। उस कपड़े को उसने इसीलिए पहना, उस कलर को उसने इसीलिए चुना ताकि लोग उस व्यक्ति को साधु समझे और वो यीशु के वचन को सुना सके। उस समय से उसका नाम साधु सुंदर सिंह हो गया। पहले ये सुंदर सिंह था, लेकिन इसने अपना नाम साधु सुंदर सिंह क्यों रखा? क्योंकि लोग इसे साधु के नाम से पहचानते थे। और जब ये लोगों के घर में पहुंचता था, लोग सोचते थे ये साधु है, लेकिन जैसे ही ये लोगों के घर में पहुंचता था और यीशु के बारे में बताता था, लोग मारते, भगाते, गाली देते, इसे निकाल देते थे घर से। लेकिन फिर भी सुंदर सिंह पीछे नहीं हटता है। सुंदर सिंह उस कार्यों में और वो आगे बढ़ने लगता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब सुंदर प्रभु में और बढ़ने लगा, विश्वास में और परिपक्व होने लगा और वो जाकर लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुंदर के पास कोई चप्पल नहीं था, जूता नहीं था। वो ऐसे नंगे पैर के साथ लोगों के पास जाता और यीशु के बारे में बताता। वो विश्वास करता था कि परमेश्वर उपाय करने वाला है, इसलिए उसने कभी किसी से कुछ ना खाने के लिए मांगा है, ना पीने के लिए मांगा है। उसके पास कोई छत नहीं था, सोने के लिए वो पेड़ों के नीचे सोया करता था। और लोगों ने उस व्यक्ति को क्या नाम दिया आपको पता है? लहू वाले पैर से जो सेवा करता है वो है साधु सुंदर सिंह। हालेलुया। उसके पैरों में खून था, उसके पैरों तले खून थे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि जब वो चलता था उसके पैर कट जाते थे। ऐसे दुख में होकर उसने परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटा है। कई लोगों ने उसे अपनाया, लेकिन कई लोगों ने उसे ठुकराया।
होकर आया भी है। बहुत से लोग खुश होते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन सुंदर के मन में हमेशा ये था कि मुझे तिब्बत जाना है, मुझे तिब्बत में जाकर मुझे प्रभु के वचन को देना है। और जब सुंदर 19 साल का था तब वो पहली बार तिब्बत में जाता है। उसे पता है कि तिब्बत लामाओं के जरिए चलाया जाता है, वो जगह लामाओं का जगह है और वो लोग दूसरे बातों को जगह नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी सुंदर सिंह के अंदर इतना जोश, इतना उमंग और वो इच्छा था जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था। देखिए, तिब्बत जैसी जगह में जहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे ठंड है, सुंदर के पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है जिससे वो अपने आप को गर्माहट दे सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने नहीं सोचा कि मुझे ठंड लगेगा, उसने नहीं सोचा कि मुझे दर्द होगा, उसने नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझे परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेकर जाना है। और वो तिब्बत पहुंचता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो नहीं डरता है उन तमाम परिस्थिति से। सुंदर सिंह को एक बार एक गड्ढे में डाल दिया गया जब वो तिब्बत में वचन सुना रहा था। उस गड्ढे में मरे हुए जानवर, ये सब डाले जाते थे, गंदा चीज डाला जाता था। करीबन 3 दिन तक साधु सुंदर सिंह उसमें पड़ा रहा। उस गड्ढे में गिरने से उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, लेकिन 3 दिन तक उस गड्ढे में रहने पर भी वो व्यक्ति मरता नहीं है। 3 दिन बाद एक रस्सी उस कुएं में आता है, उस गड्ढे में आता है, और उस रस्सी को पकड़कर सुंदर सिंह बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो किसी को भी नहीं पाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुंदर सिंह अब और विश्वास में बढ़ने लगा। अब और भरोसे में, विश्वास में और बढ़कर उसने और तिब्बत में रहकर परमेश्वर के वचन को सुनाया। और जब वो तिब्बत से बाहर आया, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो व्यक्ति मसीह खबरों में काम करता था, मसीह खबरें वो लोगों तक पहुंचाता था। और जैसे ही वो उस फॉरेनर व्यक्ति के साथ मिलता है, मतलब एक विदेशी व्यक्ति के साथ वो मिलता है, और वो सुंदर सिंह से पूछते हैं, सुंदर सिंह, आपके जीवन की क्या गवाही है, आप मुझे बताइए, मैं इस गवाही को लोगों तक पहुंचाऊंगा। और सुंदर सिंह उसे अपनी गवाही के बारे में बताते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब सुंदर सिंह 20 साल के थे, पूरे विश्व में सुंदर सिंह प्रसिद्ध हो गए। सुंदर सिंह के बारे में लिखा हुआ वो गवाही सबने सुना है, पूरे विश्व में सुंदर सिंह प्रसिद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। आपको प्रसिद्ध करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए? आज मैं पूछना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और कहानी या एक और गवाही सुनकर चुपचाप मत बैठ जाइएगा। जो कुछ सुंदर सिंह के जीवन में हुआ, वो सुंदर सिंह के लिए आसान नहीं था, लेकिन जो सुंदर सिंह ने किया वो काबिल तारीफ है। सुंदर सिंह ने तारीफ के लिए कुछ नहीं किया, सुंदर सिंह ने ये दिखाने के लिए कुछ नहीं किया कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, साधु सुंदर सिंह जैसा हम नहीं कर पाएंगे। हम नंगे पैर जाकर सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। हम सिर्फ एक कपड़े में रहकर सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। हम पता क्या ढूंढते हैं? हमें एयर कंडीशन रूम मिले, हमें गाड़ियाँ मिले, हमें अच्छा खाना मिले, तब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन सुंदर सिंह जैसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता और कोई है या होगा। लेकिन हम जब ऐसे गवाही को सुनते हैं ना, हम अपने थोड़े बहुत उस आरामदायक जगह को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप उस आरामदायक जगह में है, आप परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते हैं।
आप आरामदायक जगह में है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आरामदायक जगह में नहीं है, वो दुख में है, वो तकलीफ में है। और अगर जब तक आप उस आरामदायक जगह को नहीं छोड़ेंगे तो जो दुख में, जो तकलीफ में, जो परेशानी, जो बंधन में, वो कैसे आजाद होंगे, वो कैसे छुड़ाए जाएंगे, वो कैसे बचाए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कहानी या ये गवाही आप लोग के बीच में लाने का ये मकसद नहीं है मेरा कि आप सुनकर जहां है आप वहां रहकर धन्यवाद हालेलुया बोलते रहे। मैं ये चाहता हूं कि जैसा साधु सुंदर सिंह ने किया उसका 1% हम करें, 1% हम करें। क्या आप तैयार है दुख उठाने के लिए? ये शायद आप कह सकते होंगे ना, मेरा प्रभु मुझे आशीष नहीं देता है, मैंने एक चीज तो ले लिया लेकिन दूसरा जो मैं लेना चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये आप बोल रहे होंगे, लेकिन ये सुंदर सिंह ने कभी नहीं बोला। उसने हमेशा हमेशा प्रभु का धन्यवाद दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 18 अप्रैल 1929 में साधु सुंदर सिंह को आखिरी बार तिब्बत जाते हुए देखा गया। उसके बाद किसी को नहीं पता साधु सुंदर सिंह कहाँ पर है। साधु सुंदर सिंह मर गए या साधु सुंदर सिंह को जिंदा उठा लिया गया, किसी को भी नहीं पता है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए जो साधु सुंदर सिंह ने किया वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं क्या? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। अलग अलग प्रकार से लोग सेवा करते हैं। कुछ लोग जाकर सेवा करते हैं, कुछ लोग देकर सेवा करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करके सेवा करते हैं, कुछ लोग सहभागी होकर सेवा करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सी सेवकाई को चुनते हैं। आप ये नहीं बोल सकते परमेश्वर के प्रिय लोगों कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता हूं। अगर सुंदर सिंह कर सकते हैं अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़कर, तो क्या हम नहीं कर सकते? परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तभी हम उस राज्य को अपने बीच में बहुत जल्द देख पाएंगे। अगर इसी प्रकार हम अपने आरामदायक जगह में बैठे रहें और हम दूसरों को बोलते रहे वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो शायद हम पूरी जिंदगी यही बोलते रह जाएंगे और यीशु मसीह कभी नहीं आएंगे। अगर हम सुंदर सिंह जैसा चीज़ों को त्यागते हुए, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपने अभिलाषा वो को त्यागते हुए अगर हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का राज्य हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, जो कि आज हमने साधु सुंदर सिंह के जीवन से जाना है, समझा है प्रभु। उन्हें दे जितनों ने आज प्रभु इस वचन को सुना, इस गवाही को सुना परमेश्वर, उन्हें दे प्रभु उनके जीवन को आप बदल लीजिए पिता, छू लीजिए परमेश्वर। हम अपने आरामदायक जगह में बैठकर लोगों का न्याय ना करें प्रभु, बल्कि परमेश्वर जिस प्रकार सुंदर सिंह ने दुख उठाया प्रभु और ये साबित किया कि आप जीवित परमेश्वर हैं, उसी प्रकार हम भी प्रभु चीजों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे, चंगाई के पीछे, चमत्कार के पीछे ना भागते हुए प्रभु वचन के पीछे हम चलने पाए, वचन को लेकर चलने पाए, ताकि उन तमाम लोगों तक जिन्होंने प्रभु आपके वचन को नहीं सुना, आपके वचन को लेकर जा सके, पहुंचा सके प्रभु। आप सहायता और मदद कीजिए। सभी पर आप अपना अनुग्रह उठेलिए, आशीष उठेलिए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।